Hello everyone, how are you? Today we are going to see our pronoun lecture number 2, the pronoun part 2. I have already told you some of the I think just a minute. This transitive verb and transitive verb, दी transitive verb कुछ होती है, ये मैंने आपको बोला था। इसी तरीके से मैंने आपको जो है सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव वगैरह मैंने आपको सिखाए भी थे। अब ये है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा एक पूरा। तो आपने क्या करना है, अभी एक स्ट्रक्चर ये भी है, प्लस आपको मैं पूछता हूँ कि ये देखे, जो आज आपको बताना ये तो आएगा ही, और ये आप देखें के एपोस्ट्रोफी एस पॉजेसिव आपने किस तरीके से बनाना है। तो मैंने यहाँ लिख के इसलिए रखा है कि टाइम आपका जाया ना हो। देखिए, माई पेन, द पेन ऑफ माइंड, द पेन ऑफ को बता रहा था कि ये आपने जो बनाने हैं ना, माई पेन। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, द पेन ऑफ माइंड, ठीक है। अब आप यहाँ ये लिखो कि द पेन ऑफ माई, तो ये गलत हो जाएगा। द पेन ऑफ माई नहीं होता, द पेन ऑफ माइंड लिखना है आपने। उसमें ये होता है कि द पेन ऑफ माई लिखोगे आप, तो माई के बाद तो कोई नाउन नहीं है, नाउन होना ज़रूरी है। यहाँ जो है, यहाँ माइन है चूँकि, तो उसके बाद कोई नाउन नहीं होना चाहिए। अगर माय है तो उसके बाद एक नाउन होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ माय नहीं आएगा। इसी तरह से द मोबाइल ऑफ माइन, इसी तरीके के द माय हाउस, द हाउस ऑफ माइन, ठीक है। अब यहाँ ये देख ले, देयर होम, होम्स ऑफ देयर्स, हर बाइक, बाइक ऑफ हर्स, हिज बैग, बैग ऑफ हिज। देखिए, यहाँ आपने ये नहीं करना है कि ऐसा लिख दे हिज, ये हिज ही होगा। यहाँ हर सही है, ठीक है। यहाँ जो है ये लिखना था, यहाँ हर सही है। यहाँ ये ना करे, देखिए यहाँ नीचे हिज ना लिख दे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स बैग, तो उसका क्या होगा, अब बैग ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ ये लिखोगे, ठीक है, या ऐसे लिखोगे, ठीक है, या आप ऐसे लिखोगे। तो ये नहीं लिखना है आपने, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स जो है एक कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ नाउन के आगे जो है आपने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ये पुरानी जो है इंग्लिश है उसमें है, अब नहीं है, तो यहाँ ना लगाए। इसी तरीके से हीनास बैग, अ बैग ऑफ हीना, यहाँ भी एस आप लगा दोगे, तो ये नहीं लगाना है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये तो आप कर लोगे ना। फुटबॉल टीम, द टीम ऑफ फुटबॉल, प्लास्टिक बैग, अब बैग तो प्लास्टिक की है ना, कोई प्लास्टिक तो कोई इंसान नहीं, द बैग ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ देखिए ज़रा, अ टीचर्स फोन, अ फोन ऑफ टीचर, ठीक है, क्योंकि ये टीचर भी एक कॉमन नाउन है। अब सिर्फ प्रोनाउन जो है लिखे है ना मैंने, ठीक है,
उसी के आगे जो है एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, दूसरों के आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। इसी तरीके से ये भी लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप देखिए, मैं आपको ये पढ़ा दूँ, फिर इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो टेंसेस का बेसिक होगा। जैसे वो आपकी सिस्टर है तो उसको आप कैसे लिखोगे, देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखिए ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। सी इज़ योर सिस्टर, सी इज़ सिस्टर्स ऑफ योर्स। ठीक है। अब देखिए, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, ये आपने लिखा। ठीक है, माई जो है इसके बाद नाउन है फ्रेंड, फ्रेंड एक नाउन है। ठीक है। अब ये आप ऐसे लिखे, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। अब यहाँ आप ये लिखे, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माई। ठीक है, ये माई जो लिखा है वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये आप नहीं लिख सकते। वो हमारी बात नहीं सुनता। ही डिडंट हर्ड आवर टॉक। ठीक, ही डिडंट हर्ड आवर टॉक, वो हमारी बात नहीं सुनता। अब देखें एक और एग्जांपल। आपने हमें कल शाम को कॉल नहीं किया था, कल शाम को, लास्ट इवनिंग। ठीक, आपने हमें कल शाम को कॉल नहीं किया था। यू डिडंट कॉल, यू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यू डिडंट कॉल मी लास्ट इवनिंग। ठीक है। अब देखे एक और बात देखे, यहाँ जो है हम बनाते हैं दूसरा सेंटेंस, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने यानी ही या सी। ठीक, ही और शी होगा। सी टोल्ड मी एवरीथिंग, यानी या जो भी है ही और सी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अब देखिए, मैं आपकी मदर की दोस्त हूँ। आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर मदर। ठीक है, आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर मदर। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो मैं आपको ऐसे लिखूँ, योर मदर इज़ अ फ्रेंड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक, ये समझाने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक,
ठीक हो गया। ये ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ना समझ ले कि ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब ये मोबाइल का थोड़ा मसला है। ये देखिए, ये बैग आपका है, दिस इज़ योर बैग। ठीक, या दिस बैग इज़ योर्स। ठीक, द बैग ऑफ। ठीक है, या आपने ये लिखना है, द बैग ऑफ योर्स। ठीक, ये नहीं लिखेंगे तो ऊपर वाला सेम ही है। देखिए ये सही है, ये हो गया। उसने अपने आप को मारा, ही मान के चलते हैं हम, ही उसने अपने आप को मारा, ही हिट हिमसेल्फ। ठीक, आप देखें, उसके पापा के चले जाने के बाद वो अपने आप को पागल होने से रोक नहीं पाया। उसके पापा के चले जाने के बाद, उसके पापा यानी ही या सी आएगा, लेफ्ट हर फादर। ठीक, ही और सी लेफ्ट हर फादर। और या यहाँ देखे, फिर ये फतवा ना लगाए, हिज फादर, हर और हिज। देखें, आप ही पकड़ लेंगे तो हिज आएगा, सी पकड़ लेंगे तो हर आएगा। और फादर, उसके पापा के चले जाने के बाद वो अपने आप को पागल होने से नहीं रोक पाया, ही couldn't stop, he couldn't stop to made। ये आप लिख सकते हैं, या ये लिखे ही। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में वगैरह में तो बता दे, फतवा लगाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल में कर रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ आपने क्या लिखना है, he wasn't he couldn't stop to made। देखिए यहाँ आपने ना himself आएगा, या और सेल्फ जो है ये आएगा। ठीक, ठीक, ये आपने अंडरस्टूड समझना है कि यहाँ आएगा, ये चीज़ यहाँ आएगी। और यहाँ क्या नहीं, wasn't stop to made। या जो भी है, हर शेल्फ है, जो भी है। ठीक, यहाँ आप क्या लिखोगे, जो आगे जो कंसेप्ट आएंगे ना, देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, couldn't stop यानी रोक सकता था। couldn't stop मीन्स couldn't stop, रोक सकता था पर रोक नहीं पाया। ठीक, यहाँ जो है wasn't stop to made herself himself, जो भी है wasn't stop यानी ये जो है उसने नहीं रोका। ठीक है, उसने नहीं रोका, ये है, तो उसमें डिफरेंस है। अभी मैं अगले लेक्चर में आपको एक बता दूंगा कुछ टिप्स, जो है जैसे आपने कहाँ कहाँ द लगाना है वगैरह, दो टिप्स
टिप्स है वो मैं आपको दे देता हूँ, अभी आप इतना याद रखें, ठीक। उसको देखिए, उसको अपना बैग पसंद नहीं आया तो मेरा बैग लिया है। ही डजंट लाइक हर बैग, ही डजंट लाइक हिज बैग, ठीक। ही देखे, यहाँ देखे ना, उसको अपना बैग पसंद नहीं है, ठीक है। ही डजंट लाइक हर बैग, हिज बैग, तो मेरा बैग लिया है। ही टेक्स माइन, या ये बना दे, ही डिडंट लाइक हिज बैग, ही हैज़ टेकन माई बैग, ठीक। देखिए ये जो है ना, ही टेक्स माइन, उसने मेरा बैग लिया है। आपने बैग यहाँ अंडरस्टूड समझना, बैग है, ठीक। ही डिडंट लाइक हिज बैग, ठीक। ही हैज़ टेकन माई बैग। अब बैग तो उसने लिया ना, तो काम तो पूरा होगा हाल ही में, तो इसलिए मैंने ये भी लिखा है। आपको कोई भी जो है अगले लेक्चर से इसमें परेशानी नहीं होगी कि आपने किस तरीके से सेंटेंस में टेंसेस को इस्तेमाल करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, 2 सेंटेंस और बाकी है, सीधे सीधे देख लेते हैं। उसने अपने खुद की स्टडी छोड़कर अब आपका काम कर दिया। उसने को मैं समझता हूँ सी लेते हैं, सी। उसने अपने खुद की स्टडी, सी लेफ्ट हर स्टडी, ठीक है। स्टडी छोड़कर ठीक है, आपका काम कर दिया, आपका काम, ठीक है, कर दिया। डिड योर वर्क, ठीक। सी लेफ्ट स्टडी, या एंड कंजक्शन से आप मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से लिख लगे। एंड डिड योर वर्क, ठीक। वो ये काम कर सकता था पर उसने नहीं किया। ही couldn't, ये वो काम कर सकता था। ही कुड डू, ही कुड डू दिस वर्क बट ही डिडंट, ठीक। ही कुड डू दिस, अब देखिए, ही कुड डू दिस वर्क बट ही डिडंट, या ही वॉज, देखिए ये थोड़ा आपने देखे ये करना है। ही वॉज डूइंग दिस वर्क बट ही डिडंट, ठीक। उसमें से कौन सा सही है? ही वॉज डूइंग दिस वर्क,
वो ये काम कर रहा था बट ही डिडंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉज डूइंग दिस वर्क बट ही डिडंट, आपने कौन सा करना है ये आप जाने, मैंने आपको बता दिया ट्रिक कि कुड जो है कहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ कहाँ और वॉज कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे आपको एक बात बता दूं कि जो है कैन जो है ना, कैन, देखिए कैन जो है, ठीक है, कैन अलग है और कुड अलग है। कैन को आप इस एम आर के इक्वल टू जो है मान सकते हैं, वो कुड को वॉज वर्क इक्वल टू नहीं ले सकते। ठीक है, ये कुड जो है, कुड जो है फैमिली, कुड, कुड का मतलब ये है कि कुड कहते हैं कर सकता था, ये काम हो सकता था पर उसने नहीं किया। ठीक है, वॉज जो है वो पूरी पॉसिबिलिटी, यहाँ नहीं, एक पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है बात कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हो सकता था, नहीं हुआ, ये और बात है। और देखे ये एक समझ ले कि वो स्विम कर सकता था पर उसने नहीं किया, वो एक स्विम जो है कर सकता था और उसने नहीं किया, तो वो एक अलग बात है कि नहीं किया, बात सही हो गई। वो कर सकता था तो वो अलग बात है। ये अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ आपने कुड किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये आपने तब तक ये होमवर्क करना है। मैंने अपने आप को बुरा नहीं कहता, मैं अपने आप को बुरा नहीं कहता। ये कुछ सेंटेंसेस है, आप देख ले, ये तो मैंने आपको बता दिया, वो हमारी बात नहीं सुनता। फिर भी आप देख ले कि ये आपको सेंटेंसेस बिल्कुल हल्के लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, फिर आप हमें ज़रूर बता दे। तो अब आने वाली जो लेक्चर होगी उसमें टेंसेस का बेसिक, यानी ये इसमें कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कॉन्टीन्यूअस है, जो भी है, उसके 2 हफ्ते लेक्चर चलेंगे। फिर आ जाएगा कोई पैसिव वॉइस वगैरह, जो भी आएगा फिर देख लेंगे। पर आपने पूरी तरीके से मेहनत करनी है, नहीं तो ये राइटिंग स्किल आपको इतनी इजीली नहीं आएगी कि आपने क्या कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी ये सजेशन देना हो, क्योंकि फ़ोन में मैं करवा रहा हूँ तो लोग यहाँ जो है ये ज़रा सा कर लेना हर सेल्फ, ठीक है। जैसे ये जो है फ़ोन में थोड़ा मसला होता है, तो इसमें आप ये ना कहें कि ये क्यों होता है। सीखने वाला जो मैं सिखा सकता हूँ फ़ोन में, तो आप फ़ोन में सीख भी सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपको कोई और सजेशन हो, देना हो, या कोई आपको बात समझ में नहीं आई तो वो बता दें हमें। तो फंडामेंटल कि जो टेंसेस के हैं, टेंसेस को कैसे बनाया जाता है वो कल देखेंगे। लेट्स सी ऑन लवली lecture today, we will meet soon, stay home, stay safe, thank you very much।